हेलो स्टूडेंट्स। तो कल हमारा सेकंड लेक्चर इस चैप्टर का हो चुका है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट्स। आज हमारा थर्ड लेक्चर है और इसमें हम बताने वाले हैं आपको कि जब किसी स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर से करंट पास होता है तो उसके चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल से दी जाती है। क्या है राइट हैंड थंब रूल, आइए मिलते हैं। देखिए, जैसा कि सर्किट में दिख रहा है, ये हमारा एक सर्किट है जिसको हमने क्या है, एक कंडक्टिंग वायर ले रखा है। इस वायर का नाम दे देते हैं ए बी। एक कंडक्टिंग वायर है ए बी और इस वायर के एक एंड को हमने जोड़ दिया है वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और एक को जोड़ दिया है बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से। और इस वायर को हमने एक क्या है, गत्ते में से निकाल रखा है। किसमें से? एक गत्ते से आर पार निकाल रखा है और गत्ते पे क्या डाला हुआ है? आयरन स्प्रिंकल्स। क्या डाला हुआ है? आयरन स्प्रिंकल्स। आयरन के छोटे छोटे पार्टिकल्स डाले हुए हैं और ये पार्टिकल्स जैसे ही हम इस स्विच को ऑन करते हैं, एक रोस्टेट भी लगा हुआ है। रोस्टेट क्या करता है? रेजिस्टेंस, वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस को सर्किट में घटा देता है या बढ़ा देता है। तो हमने इस रोस्टेट से करंट को कंट्रोल किया हुआ है और इस बैटरी की साथ जो की लगी हुई है, जैसे ही हम इस की को ऑन करते हैं तो आप देख सकते हो करंट ऊपर से नीचे की ओर पास हो रहा है। तो जैसे ही हम इसमें करंट पास कराते हैं वायर में करंट पास कराते ही हम देखते हैं क्या होता है कि ये जो आयरन स्प्रिंकल्स हैं, आयरन के जो पार्टिकल्स हैं, ये इस तरीके से रोटेट होने लग जाते हैं। सॉरी, इस तरीके से रोटेट होने लग जाते हैं एंटी क्लॉकवाइज। किस तरीके से? एंटी क्लॉकवाइज। इसकी डायरेक्शन को बताने के लिए हम क्या करते हैं? राइट हैंड थंब रूल। क्या? राइट हैंड थंब रूल पहले एक बार देख लेते हैं। व्हेन करंट पासिस थ्रू अ स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर, जब किसी स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर यानी कि सीधे वायर में से करंट पास होता है, अ मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड अराउंड द वायर। उस वायर के चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल। और हमने कल बताया था कि मैग्नेटिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी है? वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसकी डायरेक्शन भी हमें बतानी होगी। तो इसकी डायरेक्शन भी हमें बतानी होगी। तो डायरेक्शन बताने के लिए एक रूल है जिसका नाम है राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू दिस रूल, इस रूल के अकॉर्डिंग क्या है? व्हेन वी होल्डिंग अ करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर इन योर राइट हैंड सच दैट the thumb points towards the direction of current, then your fingers will wrap in the direction of magnetic field। यानी कि जो करंट कैरिंग कंडक्टर है उसको हम अपने राइट हैंड में, ऑलवेज इन राइट हैंड, हमेशा राइट हैंड में पकड़ना है। कहीं ऐसा ना हो दो वायर दे दिए जाएं, एक को राइट में पकड़ लिया, एक को लेफ्ट में पकड़ लिया, आंसर गलत ही आएगा। वायर को कैसे पकड़ना है? पहले अगर दो वायर दे रखे तो पहले इसके लिए राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे, फिर उसके लिए भी राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे। ठीक है? तो राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग जब हम किसी वायर को अपने राइट हैंड में कैसे पकड़ते हैं कि हमारा जो थंब है, क्या है? थंब डायरेक्शन ऑफ करंट को इंडिकेट कर रहा हो। डायरेक्शन ऑफ करंट को यानी कि हमारा जो थंब है वह करंट की डायरेक्शन में कर रखा हो, तो अपनी उंगलियां एक ही डायरेक्शन में मुड़ सकती हैं, पीछे नहीं मुड़ सकती। तो जिस डायरेक्शन में उंगलियां रैप होंगी, उंगलियां मुड़ेंगी, उसी डायरेक्शन में या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। अगर पेपर पर छपा हुआ है तो कैसा होगा? इनवर्ड या आउटवर्ड, इनवर्ड या आउटवर्ड। वो किसके अकॉर्डिंग होगा? राइट हैंड थंब रूल। आप करंट की डायरेक्शन में क्या रखेंगे? थंब। और उंगलियां किधर मुड़ेंगी? जिधर भी मुड़ेंगी उधर क्या बनेगा? क्या बनेगा? जैसे आपने ऐसे पकड़ा हुआ वायर को, ऐसे करंट नीचे से ऊपर जा रहा है, नीचे से ऊपर जा रहा है, तो थंब किधर है मेरा? ऊपर। अब देखो उंगलियां किधर बंद हो रही हैं, किधर रैप हो रही हैं? किधर रैप हो रही हैं? आपकी तरफ। तो अगर बोर्ड पे है तो किधर होगा? आउटवर्ड। अगर बाहर है तो कैसे होगा? ये क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है?
एंटी क्लॉकवाइज। कैसा है? अगर करंट नीचे से ऊपर में जाके ऊपर से नीचे जा रहा है, किधर जा रहा है? तो थंब को किधर कर लेंगे? नीचे। थंब को अब उंगलियां किधर रैप होंगी? अंदर की ओर। अगर बोर्ड पे छपा है तो कैसे बताएंगे? इनवर्ड। कैसे बताएंगे? या इनटू दी बोर्ड क्या बोलेंगे? और अगर बाहर है तो कैसे बोलेंगे? क्लॉकवाइज। कैसे बोलेंगे? क्लॉकवाइज। अब ये क्लॉकवाइज है, घड़ी जैसे चलती है, अगर क्लॉक की डायरेक्शन में चल रहा है, उंगलियां क्लॉक की डायरेक्शन में मुड़ रही हैं तो क्या बोलेंगे? क्लॉकवाइज। अगर एंटी क्लॉकवाइज मुड़ रही है तो क्या बोलेंगे? एंटी क्लॉकवाइज। तो 4 ही डायरेक्शन बता सकते हैं आप इससे, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज 2, इनवर्ड, आउटवर्ड, या तो इनटू दी पेज, आउट दी पेज। 4 तरह की डायरेक्शन इससे हम बता सकते हैं। बोलो, बात समझ आती है? नोट कर लिया? स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मिटा दें? ओके। नेक्स्ट आता है बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग लूप। करंट कैरिंग लूप। लूप क्या होता है जानते हैं क्या? सर्कुलर लूप। सर्कुलर, जैसे ये क्या है? सर्कुलर लूप। क्या है? सर्कुलर लूप है कि नहीं? अब मैंने क्या किया, इसको बीच में से थोड़ा सा काट दिया, बीच में से थोड़ा सा, और इसके एक साइड को तो मैंने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया, एक को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया। तो इसमें करंट पास होगा कि नहीं? एक क्या लगानी है? की लगानी है, जिससे हम करंट को ऑन ऑफ कर सके। एक क्या लगाना है? वेरिएबल रेजिस्टेंस, जो अभी लगाया था, जिसको रोस्टेट कहते हैं। क्या कहते हैं? रियोस्टेट कहते हैं। रियोस्टेट लगाना है, जिससे हम करंट को कम या ज्यादा कर सकें। इसमें भी राइट हैंड थंब रूल ही काम करेगा, लेकिन जब आप देखेंगे तो इसमें आपको 2 डायरेक्शन दिखाई देंगी, 2 नहीं 4 डायरेक्शन दिखाई देंगी, एक दूसरे के अपोजिट। देखिए, ये क्या है? एक सर्कुलर लूप है। क्या है? मैंने क्या किया, इस सर्कुलर लूप को यहां से ब्रेक डाउन कर लिया, तोड़ लिया, और तोड़ करके इसको ऐसे करके 2 वायर ले लिए। एक वायर को मैंने क्या किया, बैटरी के एक की लगा देनी है। की लगाने के बाद क्या करेंगे, एक को तो मैंने जोड़ दिया किससे? बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से। किससे? हाँ, और दूसरे को जोड़ देंगे बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से। और क्या लगाना है? एक रियोस्टेट। क्या लगाना है? रियोस्टेट क्या है पता है? वेरिएबल रेजिस्टेंस। क्या होता है? और मैंने पहले इसका सिंबल बता दिया इलेक्ट्रिकल वाले चैप्टर में, इलेक्ट्रिसिटी वाले में बताया था क्या? हाँ, इस तरीके से मैंने इसको जोड़ दिया। अब बताइए, करंट किधर से किधर जाएगा? करंट की डायरेक्शन बताइए। पॉजिटिव से निकलेगा, यहां जाएगा। आवाज मत करो रे। इसमें करंट है मान लो कितना? आई। जैसे ही हम स्विच को ऑन करेंगे, इसमें करंट पास होगा। अब करंट पास होगा तो आप देख सकते हैं, देखो यहां डायरेक्शन कैसी है? अबव। कैसी है? एक ही सर्किट है, सर्किट एक ही है, डायरेक्शन देखो। यहां किधर है? यहां किधर है? डाउन, अप, डाउन। इधर किधर है? राइट हैंड साइड। इधर लेफ्ट हैंड साइड। कितनी डायरेक्शन हो गई? 4। कितनी हो गई? अब चारों के अकॉर्डिंग क्या लगाएंगे आप? मैग्नेटिक फील्ड। चारों के अकॉर्डिंग देखते हैं अलग अलग आता है या सेम ही आता है। देखें, आपको देखने के लिए इसको एज्यूम करना होगा। ये सर्कुलर जो लूप है ये है, इसको एज्यूम करिए। क्या ये सर्कुलर? समझने की कोशिश करना है। देखो, इधर से देखा था, ये सर्कुलर लूप है। सपोज करिए इसमें ऐसे करके करंट जा रहा है, ऐसे ऐसे ऐसे। कैसे है? दिख रहा है ना? हाँ, इस तरीके से इसमें करंट है इधर से इधर। अब मुझे क्या करना है? फील्ड की डायरेक्शन बतानी है। क्या बतानी है? कौन से फील्ड की? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बतानी है। तो मुझे करंट की डायरेक्शन में क्या रखना है? राइट हैंड का थंब, और उंगलियों को रैप करना है। जिधर उंगलियां रैप होंगी फिर मैं बता दूंगा, ठीक है?
अब देखिए किधर जा रहा करंट, यहां देखिए, यहां पर 4 साइड हो गई, एक ये एक ये एक ये एक ये, 4 हो गई, 1 2 3 4। ओके, करंट किधर जा रहा है, ऊपर जा रहा है ना, इधर से ऊपर जा रहा है, यहां देख लो ऊपर जा रहा है। डायरेक्शन क्या होगी इसमें, अंदर की ओर, क्या होगी, अंदर की ओर, यानी इधर से और इधर, इधर से और इधर, यहां पर, यहां इस साइड के लिए। अब इस साइड के लिए बताओ करंट यहां से किधर जाएगा, किधर जाएगा, इधर। इधर मैंने क्या रखना है, थंब, क्या रखना है, थंब, इस तरीके से ऐसे थंब रख लिया, उंगलियां किधर आएंगी, किधर आएंगी, यानी कि अभी भी तुम्हारी तरफ से मेरी तरफ ही आ रहा है, तुम्हारी तरफ से मेरी तरफ आ रहा है कि नहीं। अब किधर रखना है, देख लो 2 पार्ट हो गए, एक ही हो गया, इधर इधर, यहां कैसे हो रहा था, टू मी, टवर्ड्स मी, फ्रॉम यू, तुम्हारी तरफ से मेरी तरफ, ऐसे आ रहा था ना, ऐसे अंदर की तरफ है ना। यहां देखा, यहां भी अंदर की तरफ दिख रहा है सबको। यहां देखें थर्ड पार्ट, करंट कैसे जाएगा, किधर जा रहा है, अंदर की तरफ। यहां देखूं करंट किधर है, किधर जा रहा है, अंदर की तरफ, यानी कि सेम डायरेक्शन है, यानी कि सेम डायरेक्शन। सर्कुलर लूप में एक ही डायरेक्शन होगी। अब किधर से किधर गया था बताइए, इसमें किधर गया था, इधर से इधर, इधर से। अगर इसको 3D में मानेंगे तो कैसे आएगा, इस तरीके से, इधर होगी डायरेक्शन। समझ रहे हैं क्या, समझ रहे हैं क्या, ये होगी किसकी डायरेक्शन, किसकी डायरेक्शन बता रहे हैं हम लोग, किसकी बता रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। ओके, बीच में बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगी, ऐसे, ऐसे ही यहां पर इस तरीके से। अरे कौन बात कर रहा है ये, लेकिन यहां देखिए ऊपर और नीचे, ऊपर और नीचे करंट बहुत कम हिस्से में मुड़ रहा है ना, टर्न हो रहा है यहां से यहां, बहुत थोड़े से एरिया में। तो यहां पर करंट की डायरेक्शन ये है ऊपर की तरफ, तो बिल्कुल यहां से ऐसे ऐसे, इसके चारों ओर ऐसे ऐसे बनेगा ना, ऐसे 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 ऐसे। तो यहां पर कैसे, ऐसे ऐसे अंदर से बाहर की ओर। तो यहां पर हम कैसे बनाएंगे डायरेक्शन, ऐसे, ऐसे, सॉरी गलत बता दिया निशान, ऐसे ऐसे, अंदर से बाहर की ओर, ठीक है। ऐसे यहां पर भी कैसे बनाएंगे, ऐसे ही बनाएंगे। क्या समझ में आया, समझ में आया, डायरेक्शन सेम रहेगी, डायरेक्शन चारों पार्ट में, करंट की डायरेक्शन अलग अलग, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सेम। किसी में अलग है क्या, नहीं। कैसे होगी, अगर ऐसा ही करंट की डायरेक्शन है तो कैसे होगी, बाहर से अंदर की ओर, बाहर से अंदर की ओर, ठीक है। ओके, बना लेंगे। ये हो गया सर्कुलर लूप के लिए, किसके लिए, सर्कुलर लूप में अगर करंट पास होता है तो उसका मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से हम ड्रॉ कर सकते हैं। ओके।